दिल्ली में आए हुए हैं, लेकिन यार 26 जनवरी की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। शायद उसकी वजह से सारा कुछ बंद करके रखा है इन्होंने। देखते हैं इंडिया गेट को जा पाते तो, या नहीं तो बाहर से देखेंगे। देखते हैं अभी क्या क्या देखने को मिलता है। एक बार है पीछे यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ से थोड़ा सा घूम के जाके जाना पड़ता है, क्योंकि अभी अलाउड नहीं कर रहे 26 जनवरी की वजह से वहाँ पर जा नहीं सकते। और सीधा मेरे पीछे आप देख पा रहे हो यहाँ पर पार्लियामेंट और साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक है यहाँ पर। एक बार पास में जाके देख के आते हैं कैसा है, कुछ नहीं। शायद वो 26 जनवरी का रिट्रीट जो होता है वो चल रहा है अभी, जो कि मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस वगैरह हैं यहाँ पर। तो एक बार वहाँ पर जाके देख के आते हैं। अगर आप दिल्ली में आते हो तो ये चीज़ें हमेशा देखना, पार्लियामेंट हो गया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गया, जैसे इंडिया गेट देखने वाली चीज़ होती है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा नज़दीक जाके एक्सपीरियंस करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने लायक। ये देख पा रहे हो, ये उद्योग भवन है, उद्योग भवन है यहाँ पर, जो बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है यहाँ पर, बी विंग, ये देख पा रहे हो आप। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सॉरी पार्लियामेंट या राष्ट्रपति भवन देखना है आपने तो 26 जनवरी के बाद आपको इमीडिएट देखने को नहीं मिलता। लगभग 29 जनवरी तक, 29 जनवरी तक नहीं देख सकते। उसके अगर वहाँ तक देखना है तो पास लेना पड़ता है। अभी देखते हैं यार, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर जा पाते हैं, देख पाते हैं पास से तो देखेंगे। उसके बाद हम इंडिया गेट देखने चले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे आके देखने का जो मज़ा है, विजय चौक है, सांसद भवन है, यहाँ पर पार्लियामेंट है, वो अलग ही मज़ा है। जो भी यहाँ पर हैं या जो भी दिल्ली आएंगे वो ज़रूर एक बार यहाँ पर आएंगे। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी देखने लायक हैं। पीछे देख पा रहे अभी, चलो पास तो नहीं मिला, लेकिन बहुत नज़दीक से देख तो पा रहे हैं। काफ़ी यार देखने का कुछ अलग ही नज़ारा है। अभी मैं बता नहीं सकता, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई साहब, कैसी गाड़ी है, ये खतरनाक ही है यार। राष्ट्रपति भवन और ये पुराने पार्लियामेंट है ये वाली, और ये जो चल रहा है यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है।
साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर पहली बार प्रस्तुत है 75 वर्षों की विजय यात्रा को जीवंत करता आज का अनोखा लेजर शो। नमन कृतज्ञ राष्ट्र का हमारे वीर सेनानियों के प्रति। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। जब बर्फीले श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊँघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी, अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यही यज्ञ और हवन सजे, थे 6 दर्शन भी यही जगे, थे 4 धाम भी यही बने, अलग सनातन की जागी, धम्मं शरणं के मंत्र चले। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को, सैनिक हैं अपने खड़े हुए, काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया था। जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, तिलका तिलक खरिया बिरसा ने गोरू को बहुत खदेड़ा था। रानी चिन्नम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थर थर घेरा था। फिर मंगल तांत्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा था। फिर आए लाल बाल और बाल, अरविंद गोखले तोड़ने जाल, और बाबू गांधी ने आकर जागृत कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू, राजा जी, मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने आजादी का सपना साकार। प्राणाहुति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास। बिस्मिल अशफाक और सिंह भगत, दुर्गा देवी आजाद सुभाष। बलियां दे देकर अपनी जो आजादी हमने है जानी, प्राण अपने देकर उसे बचाने लगे हैं अपने सेनानी। है उन्हें बचाना भारत को, रक्षित रखना है देश अपना। दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना।
75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लांघी, आधार दिया हर जनगण को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ ना पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित, आज उसी उषा का हम सब मिल हैं मना रहे उत्सव अमृत। ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाए। हर युवा उद्यमी उत्साही, सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी, हर गांव स्वच्छ, हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी। सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए अधिकार, रस में आनंदित हर कोई, भारत माँ की है प्रेम धार। अब चर्चा यही चले घर घर, देश अपना हुआ है ऐसे ही नए इंडिया की, इस देश सुनहरे बढ़िया की रक्षा करते अपने रक्षक, हर आतंकी इनका दुश्मन जो बना फिरे भारत भक्षक। वैसे हराने वाले को ये देश सदा देता सम्मान, पर अगर शत्रु ने पांव धरा घर घुस मारेंगे लो ये जान। ऐसों के दृढ़ संकल्पों से, ऐसे ही प्रवण प्रकल्पों से कल नया सवेरा आएगा, देश और गर्वित हो जाएगा। ऐसे स्वप्निल भारत का आधार आज तैयार खड़ा, अब कोई रोक न पाएगा, भारत अब ऐसे द्वार खड़ा। अब साथ विकास विश्वास से सबके भारत होवेगा और महान। इस नए सवेरे में अब जब फहराता है अपना वितान, जय हिंद कह के मुस्काता है, तब हर सरहद पर डटा जवान। नहीं हेलो एक जल तरंग सी बज उठती है, फिर चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम्। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन तो ये समा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? जब हम भारतवर्ष के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी,
जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी, तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया और संघर्ष को लगातार धार दी। तभी वीर वीरांगनाओं के साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करना और भी नित नई चुनौती है। इस काम में हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर में उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो बस एक है। वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, एकता में अनेकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए आज हम सब फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेत स्वर में गुनगुनाएं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ब्यूटीफुल ड्रोन शो के बाद अभी लाइट्स जगाई हुई है, जो भी देख पा रहे हैं आप। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, जो कि काफ़ी रंगों से, पूरा तिरंगा से आप देख रहे हैं, पूरा सजा हुआ है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार आया था मैं दिल्ली, और अच्छी बात, मेन बात है कि मुझे उन्होंने विदाउट पास का थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने मुझे अलाउड कर दिया, तो काफ़ी अच्छा रहा। जो भी लोग यहाँ पर हैं वो ज़रूर आएगा। जो अभी ये मतलब जब भी 26 जनवरी की वहाँ पर परेड होती है, आप ज़रूर देखने आइएगा, क्योंकि ये जो, जैसे अभी मैंने तो कोशिश की है पूरा वीडियो निकालने की, लेकिन जो रियल आँखों से देखने का जो मज़ा है वो कोई कुछ अलग ही है। तो वो लोग आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। हमारे पास पास नहीं था, फिर भी देखने को मिल गया। तो ये है इंडिया हमारा भाई। जब आप यहाँ पर लोगों से प्यार से बातें करते हो तो आपको काफ़ी प्यार मिल जाता है। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, विदाउट पास VIP लेवल तक मैं जाके आ गया, जो कि मुझे देखने को मिल गया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार। जो भी यहाँ पे होता है, ये 29 तारीख तक रहता है। अभी बस मुझे एक दिक्कत है कि मेरी बैग है कि नहीं वहाँ पर। है मेरे बैग हैं। 1-2 घंटे से मैंने ऐसे ही छोड़ी है। अभी लेते हैं, अभी चलते हैं। तो ये था रिट्रीट का प्रोग्राम, जो कि 26 जनवरी के बाद लिया जाता है, और काफ़ी ख़तरनाक था। ख़तरनाक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया। इट वॉज ऑसम। वो जो आप लेज़र शो जो देख रहे थे, लेज़र तो नहीं थे वो, लेकिन वो ड्रोन से बनाए हुए थे। आप सोच लो कितने सारे ड्रोन्स होंगे, और जो कि हमारे पास भी नहीं था, वो भी फिर भी उन्होंने मुझे जाने दिया। और ये चीज़ मुझे मतलब, हम TV पे तो देखते हैं, परेड देखते हैं, लेकिन जो उसके बाद का जो प्रोग्राम होता है वो देखने लायक होता है। जो भी दिल्ली में है या दिल्ली के आसपास रहते हैं, 26 जनवरी के परेड को जो आ नहीं पाते या जो आ भी पाते, उसके बाद वाला जो भी प्रोग्राम होता है ना, वो भी काफ़ी मज़ेदार होता है। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। और काफ़ी अच्छा कुछ देखने को मिला। और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको वीडियोस कैसी लगती है, कुछ नहीं, और लाइक भी कर देना, क्योंकि आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तभी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच।